जीएसटी 2.0। जी हाँ, पीएम मोदी ने 15 अगस्त को तिरंगा लहराते हुए देश में जीएसटी 2.0 यानी कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी लाने की बात कही। यही मोदी जी ने इसको ऑफिशियल नाम दिया है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी यानी जीएसटी 2.0। अब ये बात तो सभी को पता चल चुकी है, लेकिन सरकार ने आखिर क्यों लिया जीएसटी 2.0 यानी कि जीएसटी रिफॉर्म का फैसला, इकोनॉमी पर इसका कैसा असर होगा और तो और आम आदमी के लिए इसमें क्या है, वैसे क्या सस्ता होगा, क्या आपको मिलेगा, ये सारी बातें हमने दूसरे वीडियो में बनाई है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। लेकिन जो बात जिस पर लोग नहीं बात कर रहे हैं कि आखिर जानना सभी चाह रहे हैं लेकिन बात नहीं हो रही कि क्यों आखिर सरकार ने ये फैसला लिया अचानक से, तो आपको बता देते हैं कि अभी जीएसटी में हमारे पास जो है फिलहाल के लिए 4 टैक्स स्लैब हैं, जिसमें कि 5%, 12%, 18% और 28% है। लेकिन जीएसटी रिफॉर्म्स जब लागू हो जाएंगे तब यही जो 4 हैं स्लैब, ये घट करके 2 स्लैब रह जाएंगे, 5% और 18%। इसमें क्या होगा कि जो 12% जीएसटी के दायरे में आने वाली चीजें हैं, जैसे कि मक्खन है, फ्रूट जूस है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ऐसी 99% चीजें जो कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में रोज इस्तेमाल करते हैं, वो 5% के दायरे में आ जाएंगी, यानी 12% से घट करके सीधे 5% में आ जाएंगी। आपकी 7% की बचत, 7% टैक्स कम देना पड़ेगा। तो ये चीजें जब 7% सस्ती हो जाएंगी तब इन पर होने वाले खर्च में भी कटौती आएगी। ऐसे ही 28% टैक्स स्लैब के दायरे में जो चीजें आती हैं, जैसे कि सीमेंट है, एसी है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसी 90% चीजें जो हैं उनको 18% के स्लैब में शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी उन पर होगी 10% तक की बचत। ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप कोई वॉशिंग मशीन लेने जाते हैं और वो वॉशिंग मशीन जो है आपको अभी पड़ रही थी 20,000 की, तो जब उसमें 10% की कमी आ जाएगी ना तो वो आपको 18,000 की ही पड़ेगी। जीएसटी जो है उसमें बचत हो जाएगी, इस तरह की बचत होगी। अब ये तो बात हुई आम आदमी की, और लोग इस पर जमकर बहुत सारे वीडियोस आपको मतलब थोक के भाव में आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि क्या सस्ता होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था पर असर कैसा पड़ेगा। ऑब्वियसली सरकार ने लिया है तो आम जनता का सोचती है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो कंसर्न है वो अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की भी है, और फिलहाल के लिए हमारी इकोनॉमी किस रास्ते पर है वो भी आपको पता है, क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ की तलवार कंटिन्यू लगी पड़ी हुई है, महंगाई बढ़ रही है। तो अब जब सरकार ने ये जीएसटी रिफॉर्म किया है, करेगी, जो दिवाली से लागू होना है, तो सबसे पहला जो असर होगा वो होगा हमारी जीडीपी पर। जी हाँ, जीएसटी रिफॉर्म से देश की जीडीपी जो है उसमें 0.6 से लेकर 0.7% तक की इजाफा हो सकता है, बढ़ सकती है, और ये एक अच्छी बात होगी। इसके साथ ही साथ जो 12% स्लैब में चीजें आती हैं उनको बात करें तो वो ज्यादातर चीजें जो हैं वो एमएसएमई सेक्टर से आती हैं। अब जब इस सेक्टर को राहत मिलेगी, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर लोगों को ज्यादा नौकरियां दी जा सकेंगी, और साथ ही साथ जो इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका इस्तेमाल, उनका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, यानी ये भी एक विन विन। और जो तीसरा पॉइंट है वो टैरिफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि टैरिफ की वजह से माना जा रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको काफी नुकसान हो सकता है, और इस इंडस्ट्री में लगभग 4.7 करोड़, 5 करोड़ तक लोग हैं जो लगभग वो काम करते हैं। लेकिन जब सरकार ये जीएसटी रिफॉर्म लाएगी तब उससे ट्रम्प के टैरिफ के चलते जो नुकसान होगा उसको कम करने में मदद मिलेगी। अब प्रोडक्शन जो है उसको स्टेबल रख पाएंगे लोग, यानी कि ये इस सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा होगा, इस सेक्टर को काफ़ी बढ़त मिल सकती है, उनको एक स्टेबिलिटी मिलेगी। अब हमने ये बता दिया कि अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका असर कैसा पड़ेगा, सरकार ने क्यों ये कदम उठाया है, ये सवाल भी कई सारे लोग पूछते हैं, कई सारे लोग जानना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात हमने बताया, ट्रम्प का टैरिफ के असर को कम करना सरकार की एकदम तुरंत इमीडिएट नीड जैसी है, तो उनके असर को कम करने के लिए सरकार ने उठाया। सेकंड चीज, सेकंड फेज जो हमारी नेक्स्ट हाफ ईयरली है, जो दूसरा छमाही है, उसमें कंजम्पशन बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्मूथली, जो गवर्नमेंट ने कहा है, जो आरबीआई ने एक प्रोजेक्शन दिया है, उस स्पीड से एटलीस्ट बढ़ती रहे। इम्पोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट नहीं, बल्कि हमें
खुद के देश में कंजम्पशन बढ़ाने की जरूरत है। और जब सरकार इस तरह का कदम उठा रही है, जीएसटी 2.0 ला रही है जिससे टैक्स रेट्स कम होंगे, तो इससे आम आदमी की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है टैक्स सिस्टम को आसान बनाना। जी हाँ, अभी हमारे यहाँ पर 4 टैक्स स्लैब हैं, उनको जब 2 कर दिया जाएगा तो आसान हो जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है उसको भरने में आसानी होगी, टैक्स सिस्टम को आसान बनाएगी। लेकिन सरकार एक्चुअली चाहती है कि 2047 तक हमारे देश में एक समान टैक्स स्लैब हो, और स्लैब्स को कम करना, टैक्स रेट को कम करना, ये उसी दिशा में उठाया हुआ कदम है। मान लीजिए कि ये पहला कदम है 2 स्लैब करना। सरकार ने अब ये लागू कब होगा, वैसे तो दिवाली तक लागू हो जाएगा, लेकिन अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है। सरकार ने इस रिफॉर्म के प्रस्ताव को राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह को भेज दिया है, वो लोग इस पर स्टडी करेंगे, फिर इसे जीएसटी काउंसिल की सितंबर में जो मीटिंग होगी उसमें रखा जाएगा। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इन्हीं रिकमेंडेशंस पर चर्चा होगी और फिर जल्द से जल्द इनको लागू करने की कोशिश की जाएगी, ताकि चालू वित्त वर्ष में ही इसका प्रॉफिट, फायदा देखा जा सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जीएसटी रिफॉर्म लागू होने के बाद स्टॉक मार्केट में कौन से सेक्टर्स होंगे जिन पर बढ़िया असर पड़ेगा, जहां पे कमाई के मौके मिलेंगे, जिनको बूम मिलेगा, तो आप हमारे सेगमेंट में जा करके, हमारे चैनल पर जा करके वो वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ एग्जैक्टली कौन कौन सी चीजें होंगी जो दिवाली शॉपिंग के वक्त आपको सस्ती मिलने वाली है, उस पर भी ये वीडियो हम लोगों ने बनाया। तो प्लीज डू वॉच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।